इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1A रेशनल नंबर क्लास 8 RS अग्रवाल। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, हम एक एक करके सारे पार्ट्स को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं। हम जानते हैं अगर हम 5 और 3 में कंपैरिजन करते हैं तो हम जानते हैं कि 5 3 से ग्रेटर देन होता है। बट अगर हम नेगेटिव में कंपैरिजन करते हैं -5 और -3 का, तो -3 ग्रेटर देन होता है -5 से। इसका कंसेप्ट ये है कि नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो नेगेटिव में -5 -3 से छोटा होता है। ऐसे ही -4 -3 से छोटा होगा। तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 1 में हमें -4/3 और -8/7 में कंपेयर करना है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम। 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। 3 और 7 का एलसीएम आया है 21। तो हम इन दोनों के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट्स को 21 बनाते हैं, तब हमारा कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। हमें -4/3 को 21 बनाना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। तो हम 3 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करते हैं तो हमें पता है 21 आएगा। तो हमें ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले पार्ट्स में भी करनी पड़ेगी। 4 7 जा 28 हो जाएगा और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। सेकंड, हमें -8/7 को का भी डिनोमिनेटर पार्ट 21 बनाना है। तो हम 7 की अगर मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 21 आएगा, और तो हमें 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 3 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो 24 आएगा माइनस का। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है। अब हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं 28 और 24 दोनों नेगेटिव के साइन है। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। माइनस का 24 28 से बड़ा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था कि माइनस में जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो इसलिए -24 -28 से बड़ा होगा। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि माइनस का 4/3 इज लेस देन माइनस का 8/7। पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें गिवन है 7/9 माइनस का और -5/8। तो हम सबसे पहले 9 और 8 का एलसीएम लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में एलसीएम लेके सब क्वेश्चंस का नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि 7 और 9 और 8 का एलसीएम 72 होता है। 9 एंड 8 का एलसीएम होता है 72। फ्रेंड्स, आप निकाल के देख सकते हैं। तो अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को 72 बनाना है। तो हम 7/9 माइनस का, हमें इसे 72 बनाना है। तो हम 9 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 72 आए? 8 से। पर हमें 72 प्लस का बनाना है और यहाँ पे माइनस का 9 है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 8 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई 8 72 हो जाएगा। तो हमें सिमिलर मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी माइनस का 8 की। 7 8 जा 56 होता है ये माइनस का। अब हम सेकंड नंबर को बनाते हैं। -5/8 हमें बनाना है इसे 72। तो हम अगर 8 के मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 72 आएगा, और यही मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 9 5 जा 45 और ये माइनस का साइन एज इट इज। अब हम इन दोनों के न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं कि -56 और -45 में से -45 बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव में कंपेरिजन छोटा नंबर जितना होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि
7/9 माइनस का -5/8 में से माइनस का 5/8 बड़ा नंबर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देखते हैं। हमें -1/3 और 4/5 माइनस में कंपेयर करना है। तो हम पहले 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं और मुझे पता है 3 और 5 का एलसीएम 15 आता है। आप फ्रेंड्स निकाल के देख सकते हैं। तो हमें माइनस का 1/3 को 15 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर पार्ट में। तो हम 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तो ये 15 आएगा और माइनस तो हमें ये मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 5 आएगा और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। और हम सेकंड नंबर लेते हैं 4/5 माइनस का। हमें इसे 15 में कन्वर्ट करना है। तो हम 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करते हैं तो 15 आता है, पर तो -15 आएगा क्योंकि 5 3 या 15 और माइनस का साइन एज इट इज आएगा। तो हमें -3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर भी हमें -3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने पहले बताया था आपको। 4 × 3 12 और माइनस साइन एज इट इज। हम कंपेयर करते हैं। अब हम जानते हैं कि -5 और -12 में -5 बड़ा होता है। मैंने आपको पहले इसका रीजन बता दिया है। तो इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं -1/3 और 4/5 माइनस में -1/3 बड़ा नंबर है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में है 9/-30, 7/-12। तो हम सबसे पहले 13 और 12 का एलसीएम लेते हैं। फ्रेंड्स मैं इसका एलसीएम लेके आपको बता देता हूँ। 2 13 एज इट इज, 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 13 1 जा 13। तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 156। तो फ्रेंड्स हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को 156 में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं 9/-13। हमें 30 को 156 में कन्वर्ट करना है। अगर हम 30 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 156 आता है, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमें एक और नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो हम -12 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 108 होता है और माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन 7/12 माइनस का, इसे भी हमें 156 में कन्वर्ट करना है। अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं तो 156 आता है, पर हमें यहाँ पे नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो 12 13 जा 156 और नेगेटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 7/13 ये 91 होता है और नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। और अब हम कंपेयर करते हैं 108 नेगेटिव और 91 नेगेटिव में। तो हम जानते हैं कि -91 ग्रेटर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया रीजन इसका। तो हम इसका फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं 9/13 माइनस का और 7/12 माइनस का। तो इसमें 7/12 माइनस का बड़ा ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमें गिवन है 4/-5 और -7/10। सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। इसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है फ्रेंड्स। तो हमें -4/5 को डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट करना है। हमें 5 को 10 में कन्वर्ट करना है और नेगेटिव साइन यहाँ पे है फ्रेंड्स, सॉरी। तो हम 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करते हैं तो 10 आता है, पर हमें तो प्लस का 10 चाहिए और यहाँ पे माइनस का 10 आएगा। तो हमें 5 की मल्टीप्लाई -2 से करनी पड़ेगी तो प्लस का 10 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो 4 2 जा 8 और नेगेटिव साइन एज इट इज। सेकेंड नंबर लेते हैं हम 7/10 और माइनस एज इट इज है। हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 10 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो ये 10 आता है, तो ये मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो -7 एज इट इज आ जाएगा। तो हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं कि -8 और -7 में से -7 ग्रेटर देन होता है। तो हम कह सकते हैं कि -4/5 और -7/10
10 में से -7/10 ग्रेटर नंबर है। हम लास्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमें गिवन है -12/5 और -3। तो हम -3 के नीचे 1 मान सकते हैं। हम 5 और 1 का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा 5। तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को 5 में कन्वर्ट करना है। पहले नंबर का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 में कन्वर्ट है, तो हम सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर 5 में कन्वर्ट करते हैं। -3/1 हमें इसे 5 बनाना है, तो हम 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें ये मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 5 जा 15 और नेगेटिव साइन एज इट इज। और हम जानते हैं कि -12 और -15 में से -12 ग्रेटर नंबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -12/5 और -3/1 में से -12/5 एक ग्रेटर नंबर है।